नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स थ्योरी से रिलेटेड अपन ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज रोज़ाना इस टाइम डिस्कस करते हैं। तो जो आज का अपना टॉपिक रहने वाला है वह है डीसी मोटर और जनरेटर। आज अपन डीसी मोटर जनरेटर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे जो डीएमआरसी, यूपीपीसीएल, बीएसपी, HCL, PGCIL व टेक्निकल हेल्पर आदि सभी टेक्निकल एग्जाम्स में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस अपन लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अंत तक हमारे साथ इस टेस्ट सीरीज में बने रहें। रोज़ाना अपन इसी टाइम इस तरह की टेस्ट सीरीज डिस्कस करते हैं। तो जो आज का अपना पहला क्वेश्चन है वह इस प्रकार है, किसी डीसी मशीन में निम्नलिखित में से कौन मैग्नेटिक पोल के बीच में चुंबकीय परिपथ को पूर्ण करता है? ऑप्शन नंबर ए योक, ऑप्शन बी पोल शू, ऑप्शन सी कम्यूटेटर और ऑप्शन डी एंड प्लेट। तो बताएं जल्दी से पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आज का अपना पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यानपूर्वक पढ़ें और जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो डीसी मशीन में जो योक होता है वह क्या करता है? मैग्नेटिक पोल के बीच के चुंबकीय परिपथ को पूर्ण करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया पहले क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर ए योक। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, कोई डीसी शंट जनरेटर 220 वोल्ट टर्मिनल वोल्टता पर भार को 15 एम्पीयर प्रदान करता है। शंट फील्ड प्रतिरोध 220 ओम है, आर्मेचर धारा होगी। बताएं जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। आर्मेचर धारा आपको पूछी है तो क्या होगा? आई शंट का फॉर्मूला क्या होता है? आई शंट इक्वल क्या करना अपने को? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। वी इक्वल क्या होगा? आर एस एच शंट का रजिस्टेंस। वी की वैल्यू आपको कितनी दी है? 220 वोल्ट। ठीक है, शंट रेजिस्टेंस कितना दिया है? 220। शंट रेजिस्टेंस भी कितना दिया है? 220। तो सोल्व करने पे क्या आएगा? आई शंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आई शंट की वैल्यू क्या आएगी? 1 एम्पियर। ठीक है, 1 एम्पियर अपन ने आई शंट निकाल ली। उसके बाद क्या करना है अपने को? आई एल दी है और आई शंट आ गई अपने पास। तो आर्मेचर धारा क्या होती है? आई ए इक्वल क्या होती है? आई शंट और आई एल। तो आई शंट अपने पास 1 एम्पियर आई और अपने को लोड धारा कितनी दे रखी है? 15 एम्पियर। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आंसर आएगा? 16 एम्पियर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों समझ गए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जल्दी से कमेंट करके बताएं। फील्ड कॉइल को लपेटने के लिए किस प्रकार की तार उपयोग की जाती है? बताएं फील्ड कुंडली को लपेटने के लिए किस प्रकार की तार उपयोग की जाती है? ऑप्शन नंबर ए इनेमल्ड की हुई कॉपर तार, ऑप्शन बी स्टेनलेस स्टील वायर, ऑप्शन सी स्टील तार, ऑप्शन डी अनावर्त कॉपर वायर। बताएं जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। फील्ड कॉइल के लिए अपन किस तरह का तार यूज करते हैं? इनेमल्ड हुई कॉपर वायर अपन यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डीसी जनरेटर के निम्न ब्रश घर्षण के गुणांक का अधिमान्य मान क्या होगा? बताएं डीसी जनरेटर के ब्रश घर्षण के गुणांक का अधिमान्य मान क्या होगा? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। ऑप्शन नंबर ए 0.35, ऑप्शन बी 0.4, ऑप्शन सी 0.28, ऑप्शन डी 0.22। तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अगर आपने अभी तक इस टेस्ट सीरीज को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करें व अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 0.35, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों बिना देरी के हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिना देरी के हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शंट क्षेत्र कुंडली में निम्न धारा वहन होती है लेकिन बहुत तीव्र चुंबकीय क्षेत्र तैयार होता है, इसका कारण क्या है? बताओ। पेन का साइज छोटा कर लेता हूँ थोड़ा।
तो बताओ, शंट क्षेत्र कुंडली में निम्न धारा वहन होती है लेकिन बहुत तीव्र चुंबकीय क्षेत्र तैयार होता है, इसका कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए कुंडली का उच्च प्रतिरोध, ऑप्शन बी फेरों की कम संख्या, ऑप्शन सी फेरों की बड़ी संख्या और ऑप्शन डी मोटी कुंडलन तार। बताएं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो फेरे हैं उसमें क्या होता है, टर्न्स की संख्या ज़्यादा होती है, तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। चलिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब किसी डीसी श्रेणी मोटर को लंबी ट्रांसमिशन लाइन से श्रेणी में जोड़ा जाता है तो इसे खालिस्तान कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए ट्रांसमीटर, ऑप्शन बी शंट जनरेटर, ऑप्शन सी मोटर, ऑप्शन डी बूस्टर। बताएं। डीसी श्रेणी जनरेटर को लंबी ट्रांसमिशन लाइन से श्रेणी में जोड़ा जाता है तो इसे अपन क्या बोलते हैं? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बूस्टर, ऑप्शन नंबर डी। डीसी श्रेणी मोटर को लंबी ट्रांसमिशन लाइन से श्रेणी में जोड़ा जाता है तो इसे क्या बोलेंगे अपन? बूस्टर। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़ें, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। अलग उत्तेजन के लिए किस प्रकार के स्रोत का उपयोग नहीं किया जा सकता? बताएं। अलग उत्तेजन के लिए किस प्रकार के स्रोत का उपयोग नहीं किया जाता? ऑप्शन नंबर ए स्टोरेज बैटरी, ऑप्शन बी सोलर, ऑप्शन सी रेक्टिफाइड डीसी, ऑप्शन डी डीसी जनरेटर। बताएं। अलग से उत्तेजन के लिए किस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट का यूज, स्रोत का यूज नहीं किया जाता? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बता दीजिए। तो अलग से उत्तेजन के लिए अपने को किस सप्लाई की जरूरत होती है? डीसी सप्लाई की जरूरत होती है। तो अलग से उत्तेजन के लिए अपन किसका उपयोग नहीं कर सकते? सोलर का, क्योंकि अपने को सोलर का अवेलेबल कम रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का प्रयोजन खालिस्तान है। ऑप्शन नंबर ए एसी को डायरेक्ट करंट में बदलना, ऑप्शन बी चुंबकीय क्षेत्र को मजबूत करना, ऑप्शन सी जनरेटर में हंटिंग को कम करना, ऑप्शन डी जनरेटर में बने करंट को एकत्र करना। बताएं। डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का क्या प्रयोजन है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का क्या प्रयोजन है? तो डीसी जनरेटर में अंदर क्या उत्पन्न होता है? एसी करंट उत्पन्न होता है। तो कम्यूटेटर क्या करता है? एसी को डीसी में बदलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, बिना देरी के हुए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक डीसी जनरेटर खालिस्तान में बदलता है। बताएं। ऑप्शन नंबर ए चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन बी तापीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन सी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और ऑप्शन डी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो बताएं, डीसी जनरेटर है वह किसको किस में बदलता है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो डीसी मोटर होती है, वो क्या करती है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। और अपने को यहाँ क्या पूछा है? डीसी जनरेटर। तो जनरेटर क्या करता है? जनरेटर यांत्रिक को किसमें बदलता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, अगर सीरीज मोटर का फील्ड कनेक्शन टूट गया है तो वह ऑप्शन ए ठीक प्रकार से चलेगी, ऑप्शन बी रुक जाएगी, ऑप्शन सी जल जाएगी, ऑप्शन डी भयावही गति से वह चलेगी। तो डीसी सीरीज मोटर में क्या है? देखो, अपना डीसी सीरीज मोटर का सर्किट कैसा होता है? आर्मेचर, फील्ड वाइंडिंग्स, ये अपन ने इसको सप्लाई दे रखी है। तो ये क्या बोल रहा है? फील्ड कनेक्शन टूट जाए, यानी फील्ड कनेक्शन अगर टूट जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो डीसी मोटर में स्पीड क्या होती है? एन समानुपाती 1/5। ठीक है, तो बताओ क्या होगा? तो अगर फील्ड का सर्किट टूटता है तो फाई का मान क्या होगा? बहुत ज़्यादा स्पीड से कम होगा, तो एन क्या होगी? बढ़ेगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। वह एक भयावही अत्यंत खतरनाक गति से चलेगी। कैसे चलेगी? आप फॉर्मूले से समझ सकते हो। अगर फील्ड का सर्किट टूटेगा तो फाई का मान क्या होगा? अचानक कम होएगा। तो फॉर्मूले के अनुसार क्या है? तो एन क्या होगा? अचानक बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। तो चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
किसी डीसी जनरेटर में इंटरपोल फील्ड कॉइल को खालिस्तान में जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आर्मेचर वाइंडिंग के साथ पैरेलल, ऑप्शन बी आर्मेचर वाइंडिंग के साथ सीरीज, ऑप्शन सी लोड के साथ सीरीज, ऑप्शन डी लोड के साथ समांतर में। बताएं डीसी जनरेटर में जो इंटरपोल है वह फील्ड कॉइल के साथ किस क्रम में जोड़े जाते हैं। बताओ इंटरपोल क्या होते हैं? एक छोटे अंतर ध्रुव होते हैं। तो बताओ इंटरपोल सर्किट में कैसे लगे होते हैं? इंटरपोल अपन क्यों यूज करते हैं? जो अपना क्रॉस चुंबकन प्रभाव होता है उसको समाप्त करने के लिए अपन क्या करते हैं? इंटरपोल यूज करते हैं। इंटरपोल यूज कहाँ किए जाते हैं? आर्मेचर वाइंडिंग के साथ किस में जोड़ते हैं अपन इंटरपोल्स को? श्रेणी क्रम में। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक वाइंडिंग से होकर जाते करंट द्वारा बना फ्लक्स खालिस्तान में ईएमएफ प्रेरित करता है। ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक व द्वितीयक दोनों वाइंडिंग, ऑप्शन बी केवल ट्रांसफार्मर कोर, ऑप्शन सी केवल द्वितीयक वाइंडिंग, ऑप्शन डी केवल प्राथमिक वाइंडिंग। तो बताएं जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं प्राथमिक वाइंडिंग से होकर जाते करंट द्वारा बना फ्लक्स खालिस्तान में ईएमएफ प्रेरित करता है। तो वह किस में ईएमएफ प्रेरित करेगा? एक तो खुद के अंदर सेल्फ इंडक्टिव और एक सेकेंडरी में, तो दोनों में करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक व द्वितीयक दोनों वाइंडिंग में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है यदि किसी डीसी जनरेटर का शून्य लोड वोल्टेज तथा पूर्ण लोड वोल्टेज समान होता है जनरेटर खालिस्तान है। बताएं यदि किसी डीसी जनरेटर का शून्य लोड वोल्टेज तथा पूर्ण लोड वोल्टेज समान होता है वह जनरेटर है। बताएं तो जो बेस्ट ऑप्शन है लेवल कंपाउंडेड, ऑप्शन बी डिफरेंशियल रूप से कंपाउंडेड, ऑप्शन सी अंडर कंपाउंडेड और ऑप्शन डी ओवर कंपाउंडेड। तो क्या होगा? जो अपना लेवल कंपाउंड जनरेटर है उसमें शून्य लोड वोल्टेज और पूर्ण लोड वोल्टेज क्या होता है? बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों आपको हमारे इन क्वेश्चंस की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। ये ध्यान रखें पीडीएफ में आपको आंसर की नहीं मिलेगी, उसके लिए सॉरी, पॉसिबल नहीं है आंसर की पीडीएफ में बनाना हमारे लिए। तो इसके लिए हम आपसे सॉरी बोलते हैं। अगर आपको क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो वहाँ आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आंसर की उसमें नहीं मिलेगी। कई लोगों के हमारे पास कमेंट आते हैं पीडीएफ में आंसर की नहीं है, तो सॉरी आंसर की पॉसिबल नहीं है। अगला क्वेश्चन अपना इस प्रकार है किसी डीसी जनरेटर के वोल्टेज को खालिस्तान बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए गति को बढ़ाकर, ऑप्शन बी आर्मेचर की लंबाई बढ़ाकर, ऑप्शन सी फ्लक्स घनत्व को घटाकर और ऑप्शन डी गति को घटाकर। तो बताएं किसी डीसी जनरेटर के वोल्टेज को खालिस्तान बढ़ाया जा सकता है। कैसे बढ़ाते हैं डीसी जनरेटर को वोल्टेज को? तो बताएं तो डीसी जनरेटर में वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है? ई इक्वल क्या होता है? ई इक्वल क्या होता है बताएं जल्दी से। V इक्वल IA/RA। ठीक है, V की जगह अपन क्या रख देंगे? EB रख देंगे। तो EB इक्वल क्या आ जाएगा? EB इक्वल क्या होता है? 5PNZ/60 है। तो EB किसके समानुपाती हो गया? N के। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? डीसी जनरेटर में वोल्टेज को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? जो अपनी स्पीड है, ये अपना रिलेशन निकल के क्या आएगा? जो EB समानुपाती N। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है किसी डीसी जनरेटर की बाहरी विशेषताएं खालिस्तान के बीच संबंध बताती है। ऑप्शन नंबर ए प्रेरित ईएमएफ तथा फील्ड करंट, ऑप्शन बी टर्मिनल वोल्टेज तथा लोड करंट, ऑप्शन सी प्रेरित ईएमएफ तथा लोड करंट, ऑप्शन डी टर्मिनल वोल्टेज तथा फील्ड करंट। तो बताएं डीसी जनरेटर की बाहरी विशेषताएं किसके बीच संबंध बताती है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो किसके बीच बताएंगे? डीसी जनरेटर में पूछा है, तो डीसी जनरेटर में क्या होता है? EB इक्वल V/2 डीसी जनरेटर में है ना। तो बताओ तो डीसी जनरेटर में इसका राइट आंसर क्या होगा? डीसी जनरेटर में जो टर्मिनल वोल्टेज तथा लोड करंट बाहरी विशेषताएं बताती हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी।
चलिए दोस्तों, बिना देरी किए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक डीसी जनरेटर का कम्यूटेटर ऑप्शन नंबर ए लोड सर्किट में करंट एक दिशा में करता है। ऑप्शन बी आर्मेचर को एसी को डीसी में बदलता है। ऑप्शन सी टर्मिनल धारा बढ़ाता है। ऑप्शन डी आर्मेचर में करंट की दिशा उल्टी कर देता है। तो बताओ, एक डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर बताओ क्या करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आर्मेचर में एसी को डीसी में बदलता है। सबको पता है कम्यूटेटर क्या करता है, एसी को डीसी में बदलता है। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। चलिए बिना देरी के अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। स्विनबर्न जांच पद्धति में डीसी किस रूप में चलती है, बताएं। ऑप्शन नंबर ए पूर्ण लोड पर। ऑप्शन बी निर्धारित लोड पर प्रयुक्त बेड लोड के साथ मोटर। ऑप्शन सी शून्य लोड पर जुड़ा जनरेटर। और ऑप्शन डी निर्धारित लोड पर जुड़ा जनरेटर। तो बताएं, स्विनबर्न टेस्ट में डीसी मशीन किस रूप में चलती है? तो बताओ, जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट करके बताएं। स्विनबर्न टेस्ट से अपन क्या करते हैं, जो डीसी मशीन है उसका किया जाता है, डीसी मशीन के लॉस ज्ञात किए जाते हैं। तो बताओ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डीसी जांच पद्धति में डीसी मशीन किस रूप में चलती है? तो किस रूप में चलती है? शून्य लोड पर जुड़ा जनरेटर की तरह चलती है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। आर्मेचर की करंट में होने वाले परिवर्तन को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्रिटिकल रेजिस्टेंस। ऑप्शन बी आर्मेचर रिएक्शन। ऑप्शन सी कम्यूटेशन। और ऑप्शन डी स्फुलन। बताएं, आर्मेचर की करंट में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? बताएं जल्दी से आंसर कमेंट करके। तो आर्मेचर की धारा में होने वाले परिवर्तन को क्या बोला जाता है? कम्यूटेशन, अर्थात हिंदी में क्या बोलते हैं? दिक् परिवर्तन। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? राइट आंसर। काफी इजी क्वेश्चन है, टाइम खराब नहीं करते, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। ज़्यादा से ज़्यादा भाप टर्बो परिवर्तनों को खालिस्तान के लिए कुंडलित किया जाता है, बताएं। ऑप्शन ए 2 ध्रुव है। ऑप्शन बी 6 पोल। ऑप्शन सी 8 से 12 पोल। और ऑप्शन डी 3 से 40 पोल। तो बताएं, भाप टर्बो परिवर्तित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा किसके लिए किया जाता है? 2 पोल के लिए कुंडलित किया जाता है, क्योंकि इसकी गति ज़्यादा होती है और इसकी अक्षीय लंबाई भी क्या होगी? अधिक होगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? 2 पोल। ऑप्शन नंबर ए। टाइम खराब नहीं करते, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से बिना देरी किए हुए। वेव वाइंडिंग में कम्यूटेटर खंडों का MO होना चाहिए, बताओ। ऑप्शन नंबर ए असमान। ऑप्शन बी केवल सम्मान। ऑप्शन सी सम्मान और असम्मान। और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताओ, वेव वाइंडिंग में कम्यूटेटर खंडों का जो MO है वो होना चाहिए। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सम्मान और असम्मान दोनों तरह का। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। एक डीसी जनरेटर का क्रिटिकल रेजिस्टेंस R होता है, बताएं। आपको क्रिटिकल रेजिस्टेंस पूछा है, होता है। ऑप्शन नंबर ए गति के वर्ग के समानुपाती। ऑप्शन बी गति के त्रिघात के समानुपाती। ऑप्शन सी गति के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। और ऑप्शन डी गति के व्युत्क्रमानुपाती। मिस्ड प्रिंटिंग है, गति के व्युत्क्रमानुपाती। तो बताएं, डीसी जनरेटर का क्रिटिकल रेजिस्टेंस होता है, गति के साथ क्या संबंध? तो बताओ, जो क्रिटिकल रेजिस्टेंस है वो गति के क्या होता है? RC। जो क्रिटिकल रेजिस्टेंस है वह क्या होता है? स्पीड के। क्या होता है? वर्ग व्युत्क्रमानुपाती। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस प्रकार के डीसी मशीनों में अवशिष्ट चुंबकत्व अर्थात रेजिडुअल मैग्नेट आवश्यकता है? ऑप्शन नंबर ए सेल्फ उत्तेजित जनरेटर। ऑप्शन बी डायनमो। ऑप्शन सी पृथक रूप से उत्तेजित जनरेटर। और ऑप्शन डी DC
शंट मोटर। बताएं रेजिडुअल मैग्नेट की किस प्रकार की मशीनों में आवश्यकता होती है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो जो सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर है उसमें क्या होता है? रेजिडुअल मैग्नेट अर्थात अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता होती है। ये जो अपने रेजिडुअल मैग्नेट है ये क्या करती है? वोल्टेज बिल्डअप में अपनी क्या करती है? सहायता प्रदान करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, जब ध्रुवों का फ्लक्स दोगुना किया गया हो और गति भी दोगुनी की गई हो तो जनरेटर का प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा। बताएं जब ध्रुवों का फ्लक्स दोगुना किया गया हो और गति भी दोगुनी की गई हो तो जनरेटर का प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताओगे। फर्स्ट ऑप्शन 3 गुना हो जाएगा, ऑप्शन बी उतना ही रहेगा, ऑप्शन सी 2 गुना हो जाएगा, ऑप्शन डी 4 गुना हो जाएगा। आपको हमारी यह टेस्ट सीरीज कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अपना कोई सुझाव हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। अगर आपको कोई सवाल हो तो भी हमारे साथ कमेंट करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ यह टेस्ट सीरीज शेयर करें। अपन रोज़ाना इसी टाइम यह टेस्ट सीरीज डिस्कस करते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल एक और नए टेस्ट सीरीज में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।